संदेश खली के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें आप घड़ियालू आंसू, माफ कीजिएगा, घड़ियालू आंसू बहाकर आप असल में धोखा कर रहे हैं उन बच्चियों के साथ जिनके साथ बलात्कार हुआ है वहां। इसमें कोई शुबा ही नहीं है। पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए, सवाल उठा रहे हैं स्वामी रामसुखदास जी और खुद ही जवाब दे रहे हैं। पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। पीहर वालों को पता लगने पर वह उसको अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी दी थी। और मोदी जी, आप हमें मतलब आपको शर्म आती है नहीं आती है, लेकिन मुझे शर्म आती है, मेरे जैसे लोगों को शर्म आती है कि आप झूठ बोलने में आप गोबल्स को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। जो इनको वो बच्चियां, जाटों की वो किसान बच्चियां, वो जो पहलवान बच्चियां, उनके साथ क्या होता रहा। ब्रिजभूषण आज भी मेंबर पार्लियामेंट है। ब्रिजभूषण को टिकट नहीं मिलेगा तो उसके बेटे को मिलेगा। आसाराम बापू उनको याद नहीं आते हैं, जिसके साथ मोदी जी के फोटो भी हैं। मोदी जी के अनगिनत फोटो हैं, आप जाइए आसाराम बापू और मोदी, आप जाके देख लीजिए गूगल के अंदर बाबा के साथ कितने फोटो हैं। उत्तर प्रदेश उनको याद नहीं रहता है, उनको राजस्थान याद नहीं रहता है, उनको मध्य प्रदेश याद नहीं रहता है, उनको आरएसएस के बलात्कारियों के जरिए जो बलात्कार होते वो याद नहीं रहता है, उनको गुरमीत सिंह याद नहीं रहता है। आपने बताया मणिपुर पर उनको शर्म नहीं आती, वो मणिपुर तो जाते ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में उन्होंने भाषण दिया है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर सांसें ले रहा है। 2 करोड़ पर्यटक वहां पर आए और जो बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक में जो कर्ज में था वह मुनाफे में चल रहा है। इस पे चर्चा कभी और, लेकिन आज चर्चा एक और विषय पर। कल बंगाल में संदेश खाली में के पास नरेंद्र मोदी साहब का भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली की जो घटना है उससे उनका सर जो है शर्म से झुक जाता है। वाकई कहीं भी किसी महिला के खिलाफ उत्पीड़न हो तो सर तो झुकना ही चाहिए, झुकना ही नहीं चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन क्या ये सर सिर्फ संदेश खाली में झुकता है? गुजरात के एक लॉ यूनिवर्सिटी में जो हुआ आप सबके सामने है। बीएचयू में लड़की के साथ 3 लोगों ने दरिंदगी की, गैंग रेप हुआ, सब बीजेपी आईटी सेल के लोग निकले। हाथरस में क्या हुआ ये सब जानते हैं, मणिपुर में क्या हुआ ये सब जानते हैं, सब पता है, सब कुछ सोशल मीडिया पर। अभी रामपुर में एक बच्चों को गोली मार दी गई सर, सब घटनाक्रम सामने। क्या इन प्रदेशों में महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उस पे प्रधानमंत्री जी के शब्द क्यों नहीं निकलते? सर झुकना तो दूर की बात है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। चर्चा इसी विषय पर। प्रधानमंत्री जी बीजेपी के नेता हैं और आरएसएस की ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बहाने आरएसएस का जो पूरा फिलॉसफी है, धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति, और बाद में सावरकर और गोलवलकर की राइटिंग, उसमें महिलाओं के बारे में क्या है ये समझेंगे तभी समझ पाएंगे प्राइम मिनिस्टर के वक्तव्य का निहितार्थ। इस एपिसोड में शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप जानते हैं कि बगैर पढ़े हुए, बगैर तैयारी के इस्लाम साहब डिबेट में नहीं आते। आज उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या मामला है। 21वीं सदी में, ग्लोबल वर्ल्ड में, इंटरनेट के जमाने में, पॉकेट में सारा इंफॉर्मेशन है, इन सारी मणिपुर का पूरी दुनिया में चर्चा हुई, उसमें प्रधानमंत्री के शब्द नहीं निकले, लेकिन संदेश खाली में शब्द निकले। हरदोई पे नहीं निकले, बीएचयू जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है वहां भी नहीं निकला, लेकिन संदेश खाली पे निकला। स्वागत है सर। जी जय भीम सर। डॉक्टर रतनलाल जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से भूमिका जिस विषय पर आज हमने बातचीत करनी है उसकी बांधी है। और ये जो सारी घटनाएं उनको कितना कलर्ड है उनका, यानी उनको शायद रंग का प्रॉब्लम है, खास कुछ रंग में उनको ही दिखता है। जब केसरिया लोग कुछ कर रहे होते हैं तो शायद वो आंखें
आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स की बंद हो जाती हैं, उनको दूसरे रंग ही दिखते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से उत्तराखंड पहले, का भी एक मसला था सर, उत्तराखंड का भी मसला था जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी। जी हाँ जी, उत्तराखंड का मसला था। और कल कल जो है एक बाप ने आत्महत्या की है, जिसकी एक दिन पहले उसकी 2 बच्चियों की रेप करने के बाद उनकी लाशें लटकी हुई मिली थी। बाप ने आत्महत्या की है उत्तर प्रदेश में, जहां जहां बताया जा रहा है कि अगले 1000 साल तक राम राज्य आने की घोषणा वो तय हो गया है राम मंदिर बनने के बाद। तो हम उससे पहले जरा सा कि ये आरएसएस की ट्रेनिंग में क्या बंदों के साथ होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह, झूठ बोलना आप सीख लेते हैं। आप झूठ को चिल्ला चिल्लाकर बोलने से आप ये इसके माहिर हो जाते हैं कि हम इतनी बार चिल्लाकर बोलेंगे, इतनी इतनी गर्म भाषा में बात करेंगे, इतनी तेजी से बात करेंगे कि वो सच लगने लगेगा। अभी जरा ये जो संदेश खाली के अंदर जो हुआ है, बहुत बुरा होता रहा है। बंगाल के अंदर बहुत सारे इलाकों के अंदर गुंडों का राज है जो वहां की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये संदेश खाली का जो है, ये शाहजहां शेख जो एक बड़ा गुंडा है, और लेकिन हो ये रहा है कि सिर्फ उसका नाम आ रहा है। जैसे मोदी जी को एक और चीज सूट करती है कि मुसलमान बंदा उनको मिल गया, मुसलमान नाम का, तो शुरू है। हालांकि इस बात को नहीं बताया जा रहा है कि वो अजीत मेती भी उसमें शामिल है, एक उत्तम सरदार भी उसमें शामिल है, ये सारे लोग उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन बात बात शाहजहां की हो रही है। तो वो आप जो है तमाम जो चीजें आपको दिख रही हैं, आपने बताया मणिपुर पर उनको शर्म नहीं आती, वो मणिपुर तो जाते ही नहीं है। उनको हर कितनी देर के अंदर 2022 के बाद से हर रोज 86 बलात्कार होते हैं, 86 बलात्कार होते हैं। और इन बलात्कारों की भी जो सरकारी सूची है उसमें ये बता दें कि 3 में से 2 जो बलात्कार हैं उसकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। और ये जो ज्यादा बलात्कार होते हैं ये बहुजन बच्चियों के होते हैं, बहुजन औरतों के होते हैं। ये इसको मोदी जी को याद नहीं रहता है। और जैसा आपने बताया, उत्तर प्रदेश उनको याद नहीं रहता है, उनको राजस्थान याद नहीं रहता है, उनको मध्य प्रदेश याद नहीं रहता है, उनको आरएसएस के बलात्कारियों के जरिए जो बलात्कार होते हैं वो याद नहीं रहता है, उनको गुरमीत सिंह याद नहीं रहता है। गुरमीत सिंह हरियाणा का जो आरएसएस का सबसे प्रिय बाबा है, गुरमीत सिंह, जिसने 2 बच्चियां जो मुसलमान नहीं थी, सिख नहीं थी, ईसाई नहीं थी, उनके साथ बलात्कार करने के लिए उसको उम्र कैद है। एक हिंदू पत्रकार को मारने के लिए उसको सजा हुई है, उम्र कैद है। आसाराम बापू उनको याद नहीं आते हैं, जिसके साथ मोदी जी के फोटो भी हैं। मोदी जी के अनगिनत फोटो हैं। आप जाइए आसाराम बापू और मोदी, आप जाके देख लीजिए गूगल के अंदर बाबा के साथ कितने फोटो हैं। उसका बेटा नारायण साईं, ये दोनों कैद किए गए, सजाएं दे दी हैं इनको। इन्होंने मुसलमान बच्चियों का रेप नहीं किया, इन्होंने सिख बच्चियों का रेप नहीं किया, इन्होंने ईसाई बच्चियों का रेप नहीं किया। इन्होंने इस देश का जो बहुमत का जो धर्म है उनकी बच्चियों को इन्होंने रेप किया। और ये हिंदू बच्चियां उनको उनके संरक्षण में दी गई थी कि बाबा ये आपके संरक्षण में, आप इनको पालिए, इनको अच्छा इंसान बनाइए, इनकी मुक्ति कराइए। और उन्होंने उनको बिस्तर पर पहुंचा दिया। इसको आप हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इनको बृजभूषण याद नहीं है। इनको वो बच्चियां, जाटों की वो किसान बच्चियां, वो जो पहलवान बच्चियां, उनके साथ क्या होता रहा। बृजभूषण आज भी मेंबर पार्लियामेंट है। बृजभूषण को टिकट नहीं मिलेगा तो उसके बेटे को मिलेगा। बहुत बहुत शर्म की बात यह है कि ये जो है कोई ऐसे ही नहीं हो रहा है। और औरतों की मोदी जी और आरएसएस वाले कितनी इज्जत करते हैं उसका तो आसनसोल की सीट से भी आपको पता कर सकते हैं। आपकी पवन सिंह जो बहुत अश्लील, जो बहुत फहश, बहुत गंदे, बहुत ऑब्सीन, औरतों को जलील करते हुए, औरतों को अपमानित करते हुए, उनको एक सेक्स बॉम्ब मानते हुए बस
वो जो गाने गाता है, उसको टिकट अनाउंस कर दिया गया था। वो तो पूरा हंगामा हुआ। और मोदी जी ने 6 तारीख के भाषण में ये भी कहा है, बरसात में जो संदेश खली के पास जो उनका भाषण हुआ, कि जो पूरा तूफान चलेगा, ये जो संदेश खली का तूफान है वो पूरे बंगाल को अपने लपेट में ले लेगा। लेकिन मोदी जी फिलहाल तो पवन सिंह को जो आपने टिकट दिया था, उसने जो है पूरे तूफान उठा और इनको आपको वो वापिस लेना पड़ गया। और मोदी जी, आप हमें मतलब आपको शर्म आती है नहीं आती है, लेकिन मुझे शर्म आती है, मेरे जैसे लोगों को शर्म आती है कि आप झूठ बोलने में, आप गोबल्स को भी आपने पीछे छोड़ दिया है, जो हिटलर का दायां बाजू था और जो झूठ को सच करने में वो बड़ा माहिर माना जाता था। और उसका फॉर्मूला था कि एक झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोलिए, बार बार बोलिए, तो वो सच बन जाएगा। देखिए जरा ये बलात्कार जो होते रहे संदेश खली में, उनसे जरा सा हटकर मैं एक और बात करना चाहता हूं। मोदी जी बिहार के अंदर बहुत भाषण करते रहे, मध्य प्रदेश में भाषण करते रहे हैं कि परिवारवाद नहीं बर्दाश्त करेंगे वो, और सारा उनका देश परिवार है। लेकिन आप जानते हैं कल उन्होंने एक और काम किया है। कल एक जो खालिस पारिवारिक पार्टी है, बीजू जनता दल के साथ उन्होंने समझौता किया है कि कितनी सीट वो लेंगे, कितनी सीट हम लेंगे। बीजू जनता दल बीजू पटनायक जी के बेटे की बनाई हुई पार्टी है, जो उड़िया भाषा भी नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सालों से, कई दशकों से वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उनकी तारीफ की है उन्होंने उनकी तारीफ के पुल बांधे हैं और कहा है कि इससे बढ़िया, ईमानदार, इससे ज्यादा शरीफ मुख्यमंत्री उन्होंने कभी देखा नहीं है। लेकिन वो ये बताना भूल गए, और ये भी उनको हो सकता है पता नहीं क्या कोई मंत्र पढ़ते हो जिससे अचानक वो फ्री हो जाते हो, कि उनके दिमाग में जो कल उन्होंने कहा था उससे सफाई हो जाती हो दिमाग की। तो वो एक दिन पहले बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे कि मेरे को परिवारवाद नहीं चाहिए, ये परिवारवाद जो है हम नहीं करेंगे। लेकिन उनको बीजू पटनायक के परिवार के, उनके अपने बेटे के साथ उनको समझौता करते हुए इनको जरा सी भी शर्म नहीं आई। गिलानी और ये सब तो छोड़िए, कुछ के मैं अभी एक दिन पहले क्या कह रहा था, वो ये सोच रहे हैं कि वो सबको टोपी पहना सकते हैं, मोदी जी सबको टोपी पहना सकते हैं। वो उनके पास इस तरह का कोई चिराग है अलादीन का कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और रतनलाल जी, बुनियादी बात यह है कि मोदी जी बलात्कार वगैरह के बारे में ये जो कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है फिलोसॉफिकल, उनकी जो वैचारिक ट्रेनिंग है, वो क्या बताती है? मुझे लग रहा है कि वो ट्रेनिंग जो है, उनको बलात्कार को कैसे वो बंगाल के अंदर उसकी आलोचना कर सकते हैं, या उसका बुरा कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं तूफान जो है सारे बंगाल को अपने चपेट में ले लेगा। मैं बताता हूं कि वो मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहते हैं, आरएसएस बनाना चाहती है, और मोदी जी कहते हैं हम हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व औरत के बारे में क्या कहती है? हिंदुत्व औरत के बारे में जी जो कहती है वो मैं बताना चाहता हूं आपको। ये चैप्टर 9 है मनुस्मृति का। हम लोग कई बार इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बार बार इस पर बात करना जरूरी है। चैप्टर 9 का 2 नंबर का श्लोक है, पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। श्लोक 3 है, स्त्री की बाल अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसके अधीन ही बने रहना चाहिए कि स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। ये कौन कह रहा है? मनुस्मृति कह रही है ये। और मनुस्मृति जो है भारत का संविधान मोदी जी बनाना चाहते हैं। वो उसके बाद वो बताते हैं 9 के अंदर, श्लोक 16 के अंदर, सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में जरूरी है। ये देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जरा सा आगे आ जाइए जनाब। और इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? श्लोक 14, ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है।
यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे उपभोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुपुरुष हो या सुंदर, लंगड़ा हो, लूला हो, मर्द हो, बस उनको बिस्तर पर सुलाना चाहती हैं औरतें। और मैं फिर बताना चाहता हूं, ये मनुस्मृति जो है ये मुसलमान औरत के बारे में नहीं कह रहा है, सिख औरत के बारे में नहीं कह रहा है, बौद्ध औरत के बारे में नहीं कह रहा है, ईसाई औरत के बारे में नहीं कह रहा है, हिंदू औरत के बारे में कह रहा है, मोदी की अपनी कैबिनेट में जो औरतें हैं उनके बारे में कह रहा है। ये मनुस्मृति का जो ये श्लोक आपको पढ़कर बता रहे। और दूसरी बात यह, मोदी जी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देश तो आपसे जरूर पूछेगा, आप अपने गिरेबान में मुंह नहीं डालेंगे, लेकिन गिरेबान तक लोगों कभी ना कभी इस देश का हाथ आरएसएस के गिरेबान को पकड़ेगा। क्योंकि आपने पिछले साल, अभी तो 1 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन 2023 के अंदर आपने गीता प्रेस को शांति पुरस्कार दिया है, गांधी जी के नाम पर है वो शांति पुरस्कार आपने दिया है। उस शांति पुरस्कार जिस संगठन को दिया है, मैं उसमें उसका सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि उसकी 23 किताबें, 30 से ज्यादा किताबें हैं, 30 से ज्यादा किताबें हैं, ये पढ़ लीजिए। गृहस्थ में कैसे रहे, ये कुछ ही मैं आपके सामने, स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा, इसका अंग्रेजी देख लीजिए, हाउ टू लीड हाउस होल्ड लाइफ। इसमें जो कहा गया है जरा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आएगी, आपके लोगों को, आरएसएस के लोगों को शर्म नहीं आएगी, लेकिन इस देश को शर्म आएगी जब भी आरएसएस बात करेगी मनुस्मृति को या गीता प्रेस को अवार्ड देने का। जरा सुन लीजिए, इसमें स्वामी राम सुखदास जी की किताब है ये, गृहस्थ में कैसे रहे, और ये बड़े हिंदू धर्म के विद्वान माने जाते हैं, और इन्होंने आसान करके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, सवाल जवाब के फॉर्म में हिंदू धर्म को कर दिया है जी। पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए, सवाल उठा रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी और खुद ही जवाब दे रहे हैं। पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। पीहर वालों को पता लगने पर वह उसको अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी दी थी। अभी भी इस पर भी अभी बात खत्म नहीं हुई है, वो फिर सवाल उठाते हैं, अगर पीहर वाले भी उसको अपने घर न ले जाए तो वो क्या करे। स्वामी राम सुखदास जी समाधान देते हैं, फिर तो उसके अपने पुरानों कर्मों का फल भोग लेना चाहिए, इसके सिवाय बिचारी क्या कर सकती है। और मैं फिर बताना चाहता हूं डॉक्टर रतनलाल जी के ये मुसलमान औरत के बारे में नहीं है, ये हिंदू औरत के बारे में, हिंदू धर्म की सारी जातियों के बारे में। उसके बाद स्वामी राम सुखदास जी क्या बता रहे हैं, अगर आपके साथ कोई बलात्कार हो जाता है तो आप क्या करिए। स्वामी जी कह रहे हैं, जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है, पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। बलात्कार ये मोदी जी गीता प्रेस की किताब की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि वो बाकी सारे जगह की रेप छुपाते हैं। उसके बाद क्या औरत को काम नौकरी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसी बीच में जब आपने बताया कि हम आज इस पर चर्चा करेंगे, तो मैं चाणक्य नीति पढ़ रहा था, मैं औरत के बारे में देख रहा था, पहले भी बहुत चीजें पढ़ी थी, लेकिन उसमें एक उनका जो श्लोक है उसका सुन लीजिए। ईख, तिल, शूद्र, स्त्री, सवर्ण, धरती, चंदन, दही और पान का जितना भी मर्दन किया जाए उतना ही उनके गुणों में वृद्धि होती है। अर्थात ईख और तिल को जितना पेरा जाएगा उसमें उतनी अधिक मात्रा में रस और तेल निकलेगा। शूद्र और स्त्री को शिक्षित करने के लिए जितनी कठोरता की जाए उतनी ही तेजी से वो इस ओर उग्रसर होते हैं। यानी आपने क्या करना है, सिखाने के लिए, उनको सब कुछ काम कराने के लिए आपने उनको खूब रगड़ना है और औरत को और शूद्र को। इसका मतलब साफ है कि शूद्र, बहुजन और औरत जो है उन्होंने एक ही जगह पर खड़ा कर दिया है, एक ही तराजू के अंदर उन्होंने रखा है। तो पता नहीं क्या हो रहा है इस देश के साथ। और मैं हमेशा से कहता हूं डॉक्टर रतनलाल जी कि आज जो इस देश पर हिंदुत्ववादी गिरोह शासन कर रहा है, ये हमारे देश का सबसे बेवकूफ, सबसे बेईमान, सबसे अज्ञानी शासक वर्ग है। ये क्या क्या बोलता है, ये कभी किसी चीज की दुहाई देते हैं और पता लग रहा होता है कि इनको बलात्कार से नफरत है, शाहजहां ने जो बलात्कार किया है, लेकिन गुरमीत सिंह के साथ खड़े हैं।
हाई कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि अगर उसको कभी भी पैरोल देना है, वो उसको उम्र कैद मिली है, लेकिन वो 11-12 बार उसको पैरोल मिल चुका है। ये वो लोग हैं जिनको कत्ल और बलात्कार में जो गुजरात के लोगों को सजा दी गई थी, उनको उन्होंने रिहा कर दिया था, पैरोल पर रिहा कर दिया था। ये बलात्कारियों का कितना सम्मान करते हैं आरएसएस वाले। मोदी जी के अपने दिल, गुरमीत सिंह को लाखों लाखों रुपया उसके जो आरएसएस के मंत्री हैं उसके पैरों में डालते थे। आसाराम बापू के साथ आपके फोटो है मोदी जी, नारायण स्वामी के साथ आपके फोटो है मोदी जी। ये जो है आप किसको बेवकूफ बनाएंगे? यानी आप जो है, सच्ची बात यह है कि संदेश खली के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें आप घड़ियालू आंसू, माफ कीजिएगा, घड़ियालू आंसू बहाकर आप असल में धोखा कर रहे हैं उन बच्चियों के साथ जिनके साथ बलात्कार हुआ है वहां। इसमें कोई शुबा ही नहीं है। आप सारे देश में बलात्कारों के समर्थक हैं, आप उसके बारे में चुप रहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? कितनी बार गिनवाएंगे हम कि राजस्थान नंबर 1 है, नंबर 2 यूपी है बलात्कार के अंदर, नंबर 3 मध्य प्रदेश है, नंबर 4 दिल्ली है। तो ये सारी जगहों पर आपके आरएसएस वाले, बीजेपी वाले कितना विरोध करते हैं, हम उस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। आप तो खड़े हैं गुरमीत सिंह के साथ, आप खड़े हैं बलात्कारियों के साथ, आपके पार्टी खड़ी है, ब्रिजभूषण के साथ खड़े हैं आप। तो ये ड्रामा मत करिए। बदकिस्मती ये है कि आपने जिस तरह के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सबको पर्दा डालने के लिए आप भगवान राम का इस्तेमाल कर रहे हैं और मंदिर को सोचते हैं कि आप नैया आपकी पार लगेगी। मैं सोचता हूं कि देश के लोगों को इसको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा साथियों। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, महिला की अस्मिता, आबरू का प्रश्न नेताओं के लिए एक राजनीतिक प्रश्न बन गया है। बंगाल याद आता है, लेकिन जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां महिलाओं पे हत्या हो, बलात्कार हो, कुछ भी हो, सामूहिक बलात्कार हो, उस पे देश के मुखिया, प्रधानमंत्री के शब्द नहीं खुलते, शर्म नहीं आती है, आंख में आंसू नहीं आते। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी भाई।